सवाल होगा गजब का, बनाओ। सवाल क्या है, 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर, अगला टाइप आ चुका है, 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 5596.8 रुपए है। समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सवाल यह दिया गया है कि 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5596.8 है। तो आपसे पूछा है सेम टाइम का, यानी कि 2 साल का टाइम कितना है, 2 साल, सेम टाइम का सेम ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। भाई सवाल तो इसका मतलब तभी सॉल्व होगा, आपको सब कुछ पता है, आपको समय पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, मिसिंग क्या है, किस चीज की जानकारी नहीं है, ब्याज की दर की। तो आपको यहां से ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। बताओ ब्याज की दर कैसे निकलेगी, ये बताओ जल्दी से। 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए। ब्याज की दर कैसे निकलेगी, दो रास्ते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं। एक तो आपको प्रिंसिपल दिया है, 2 साल बाद अमाउंट निकाल लो, फिर उसका अंडर रूट ले लो। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट, इसका अंडर रूट ले लेंगे। एक तो तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। दूसरा स्मार्ट मेथड में आपको सिखाऊंगा, बुद्धि लगाने वाला, थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन जल्दी कर पाओगे। हर किसी बालक के लिए नहीं है, गधों के लिए तो है नहीं बिल्कुल, कचरा लोगों के लिए नहीं, कचरा लोग तो बाहर में जाए। 22,000 रुपए पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला बताओ। 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। बताओ परसेंटेज में कितना मिला, इंटू 100%। 22,000 रुपए पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, 5596.8। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला बताओ 2 साल में। तो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है ना, 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, बचेगा 11, 22 पंजे 110, फिर बचेगा मेरे दोस्तों 9, और ये कितना आएगा 22 चौक 88, फिर 22 चौक 88, 25.44%। तो 2 साल में आपको 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 2 साल में आपको 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आप बताओ अगर 2 साल में आपको 25.44% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या रही होगी, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर 2 साल में किसी आदमी को 25.44% ब्याज मिला है तो आप हमें बताओ कि ब्याज की दर क्या रही होगी, सोचो, सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर 2 साल में किसी आदमी को 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है तो ब्याज की दर क्या होगी, अंदाजा लगाओ। अगर 10% है, अगर सपोज ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में क्या आएगा, 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव 21%, ये तो 21% से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा है 12, 0.44 देख के आ गया 12, 12 और 12 का सक्सेसिव है, दिमाग में सोचो, 12 प्लस 12 24 प्लस 12 गुना 12/100, 24 प्लस 1.44 है ना, 144/100 1.44, 24 में 1.44 जोड़ेंगे 25.44%। तो ब्याज की दर जो रही होगी वो 12% पर एनम होगी। मेरे दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ जी सर आज बात समझ में आई है, हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे, ये आसान तरीका है, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा लेकिन जल्दी कर पाओगे, कैलकुलेशन कम है, ठीक है ना, मजेदार मेथड है मेरे प्यारे भाई। अब देखेंगे सवाल क्या है, सवाल यह कि उसी राशि पर उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। राशि कितनी, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ बच्चों अगर 1 साल में 12% ब्याज है, 1 साल में 12% ब्याज है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, 24%। 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, जो आपको निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में आएगा 8, जीरो के बाद 2 चौक 8 आएगा, जीरो के बाद 8 आएगा, आंसर है सी ऑप्शन 5280।